अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ईमान नवाज़। आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। बिलाखिर 13 माह बाद सनम जावेद को आज बड़ा रिलीफ मिल गया है। उनकी जो बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तें थी उन पर फैसला आ गया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से उनको बड़ा रिलीफ मिल गया। वो बड़ा रिलीफ क्या है कि सनम जावेद जिस भी मुकदमे में नामजद हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी। अब उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये सामने आया आज। और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी और उनसे यकीन दहानी भी ली है कि वो अब किसी भी जगह पर कोई भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी जिस तरह से कबल वो करती रही हैं। और ये उनसे यकीन दहानी ली गई है। और मियां अशफाक जो उनके वकील हैं उन्होंने इस चीज़ का एडमिट किया कि अब सनम जावेद जो हैं वो इस तरह से किसी भी नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो ये उनसे जो है आज एक अंडरटेकिंग ली गई है। और क्योंकि हमें भी पता है कि सनम जावेद जो हैं वो थोड़ा बोलती ज़्यादा हैं, लेकिन उनको नामुनासिब अल्फाज तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ये चीज़ बजा है कि जो चीज़ें बुरी समझी जाती हैं या जो चीज़ें हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़दशा हैं, जो मिलिट्री कुछ फोर्सेस हैं, उन पर हम नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन कुछ हलकों में उनके जो अल्फाज हैं वो कुछ ज़्यादा ही नामुनासिब समझे जाते हैं और उसी की बिना पर वो 13 माह उन्होंने कैद भी काटी है। और आज भी इस सारी प्रोसीडिंग में या इस सारे फैसले के बाद उनसे अंडरटेकिंग लेना, हालांकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पहले ही ये बात कह चुके हैं कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी थी। तो अगर उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी तो फिर किस चीज़ की अंडरटेकिंग या किस चीज़ की यकीन दहानियाँ ली जा रही हैं कि वो अब नहीं बोलेंगी। बहरहाल ये सारी आज की उनके बारे में अपडेट थी। इसके बाद सनम जावेद की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया कि वो पार्लियामेंट हाउस गई। वहाँ पर वो उमर अयूब से उन्होंने मुलाकात भी की। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज आजकल रिकॉर्ड करवा रही है पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट और फिर इलेक्शन कमीशन तक, वो एक वॉक करते हैं सारे पीटीआई की क़यादत और कारकुनान। तो वो एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। तो सनम जावेद ने उस एहतजाज या उस रैली में भी शिरकत की है और जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जेस्चर उनकी तरफ से आया कि उन्होंने बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट किया है और नारे लगाए पीटीआई की, बानी पीटीआई की रिहाई के, इमरान खान के रिहाई के नारे भी लगाए गए। तो ये सारी सिचुएशन है आज उनकी कि इस तरह से ये सब कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ सनम जावेद को एक सहाफ़ी ने जो है सवाल भी किया कि इमरान खान ने ख़ास तौर पर जब कहा था कि सनम जावेद और खतीजा शाह से पूछा जाए कि वो कौन सी असम्बलियों को ज्वाइन करना चाहती हैं, वो किस असम्बलियों में जाना चाहती हैं, तो उस सवाल के जवाब में सनम जावेद ने कहा कि जिस भी असम्बली का हिस्सा बने, जो भी इमरान खान कहेंगे हम वो करेंगे, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जिस तरह से वो कहेंगे हम उस तरह करेंगे। वो आज भी इसी चीज़ पर बज़िद हैं और इसी चीज़ की ख्वाहिश रखती हैं कि जैसा खान साहब कहेंगे हम वैसा करेंगे। उनकी मोहब्बत, उनका जज्बा है एक पार्टी के लिए, उनकी एफिलिएशन है, वो एक उनके लिए एक जज्बा रखती हैं। इसीलिए उन्होंने आज भी कहा कि जैसा खान साहब कहेंगे हम वैसा करेंगे। और बहरहाल अब देखते हैं कि वो कौन सी असम्बली को ज्वाइन करती हैं। अगर वो पंजाब असम्बली को ज्वाइन करती हैं तो फैक्ट है कि मरीम नवाज के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग साबित होगा और उनको एक मुकाबले की लड़की मिलेगी, और मुकाबले की तो नहीं, उनसे भी ऊपर के मुकाबले की लड़की मिलेगी जो उनको काफ़ी टफ टाइम दे सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि वो कौन सी असम्बली को ज्वाइन करती हैं। साथ ही साथ सनम जावेद ने एक इजहार किया है एक विश का कि उनको इमरान खान से डयाला जेल में मिलवाया जाए। तो ये उनकी जानिब से आज कहा गया। तो ये सारी आज उनकी अपडेट है। इसके साथ साथ आज एक अहम केस जो है इमरान खान का, उसकी समाअत भी हुई, जो मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले साथ था, जिस पे इमरान खान पहले भी बोल चुके हैं कि बच्चों से बात नहीं कराई जाती। और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी ये कहती है कि जी मुलाकात नहीं करने देते हैं, डयाला चल जाते हैं तो हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उस पूरी मुलाकात को मॉनिटर किया जाता है। हालांकि ये चीज़ गलत है कि वकला अगर जाते हैं या कोई ऐसे जाता है तो कैदी का हक है कि वो मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। कुछ राजदारी की बातें होती हैं तो उसमें किसी भी एहलकार का होना या उस मुलाकात को मॉनिटर करना, ये तो गलत एक इकदाम है। तो इसकी बहरहाल समाअत हुई, इसको पीटीआई की क़यादत ने इसको चैलेंज भी किया और जस्टिस इसहाक ने जो है सारे केस की प्रोसीडिंग की और उन्होंने यही कहा कि इमरान खान से जो मुलाकातें हैं उन पर रुकावटें क्यों हैं। इस सारी चीज़ में उनकी रिमार्क सामने आए। और इससे पहले भी मुहर्रम की छुट्टियों से पहले
भी इस चीज़ पे समाअत हुई थी, मुलाकातों पर जो पाबंदी है उस हवाले से। तो उसमें भी जस्टिस इसाक साहब ने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए थे कि अगर इमरान खान साहब को आप लोग नहीं मिलने दे रहे या उनकी मुलाकातों पर रुकावटें डाली जा रही हैं, तो फिर अब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलवाया जाएगा और यहाँ पर उनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी, तो फिर आप लोग ठीक रहेंगे। तो तब भी उनकी तरफ से सख्त रिमार्क सामने आए थे कि उनको इस तरह से नहीं आइसोलेट किया जा सकता या उनको मना नहीं किया जा सकता। ये कैदी का हक है कि वो अपने वकीला से मिल सकता है, अपने सियासी रहनुमा से मुलाकात कर सकता है, ये अपना हक रखता है वो। तो आज जब इस सब की समाअत हुई तो आज भी जो है उनकी तरफ से काफ़ी सख्त रिमार्क सामने आए और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क सामने आए कि जब उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि इनको मुलाकात क्यों नहीं करने दी जाती, तो इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो इमरान खान के केसेस के वकला हैं वो तो उनसे मुलाकात करने जाते नहीं हैं, जो उनके सियासी वकला हैं वो उनसे मुलाकातें करने चले जाते हैं। तो इंतज़ामिया की तरफ से मौक़िफ़ आया तो उस पर जस्टिस साहब के बड़े प्यारे रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि तो उनके जो केसेस हैं वो कौन सा जेन्युइन है, वो भी तो सियासी ही केसेस है ना। तो उनकी तरफ से ये जब सामने आए तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग था कि एक जज के तरफ से, एक जस्टिस साहब की तरफ से ऐसे रिमार्क्स आना कि उनको भी इल्म है कि ये जो केसेस बनाए गए हैं ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं और ये सियासी नौयत के केस हैं, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स आना, जिस तरीके से उन्होंने उनको आगे से मुकालमा किया या उनको एक रिमार्क्स दिए कि जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनके सारे केसेस जेन्युइन हैं, तो इनके भी तो सारे केसेस सियासी नौयत के ही हैं। तो अगर सियासी वकला जाते हैं मिलने की तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने यही कहा कि जो शीशे की दीवार लगा के मिलवाया जाता है और पेन और कागज़ लेके जाने की भी अंदर इजाज़त नहीं दी जाती, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि एक कैदी का हक है कि वो अपने वकला से मिल सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी राजदारी की बातें होती हैं जो कि हक रखता है कैदी अपने वकील से बात करने का, वकला से बात करने का। तो ये सब चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए, उनकी मुलाकात होनी चाहिए और करवानी चाहिए। तो ये काफ़ी आज अहम समाअत थी और अच्छे इसके रिमार्क सामने आए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जियो टीवी ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार की, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो अपलोड की गई, जो कि 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ थी डिफरेंट 2 to 3 मिनट्स ड्यूरेशन की। एक तो पीटीआई की पार्टी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी कि जी पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो इमरान खान के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें ये था कि इमरान खान मतलब 342 या 344 दिन से कैद में है और वो एक शख्स अंदर जेल में रह के पूरी हुकूमत या पूरे सिस्टम की जो है नाक में दम किया हुआ है। इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको डिजिटल नेटवर्क्स पर प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड किया गया और वो काफ़ी एक शॉकिंग थी, एक एस्टॉनिशिंग चीज़ थी कि सभी हैरान हो गए कि जियो पर इस तरह की चीज़ आना या जियो के प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ आना ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि सबको पता है कि जियो का जो एजेंडा सेटिंग है वो क्या है। तो इस तरह की चीज़ आई तो पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो भी काफ़ी शॉक हुई कि जी इमरान खान का इतना पॉजिटिव इमेज वो भी जियो की जानिब से, तो ये काफ़ी एक शॉकिंग थी। लेकिन बहरहाल थोड़े ही टाइम गुजरा तो हमने देखा कि वहाँ से वो तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो डिलीट हो गई। पता नहीं इंतज़ामिया को या किसी को कोई कॉल आई होगी या फिर उनको खुद ही रियलाइज़ हो गया होगा कि ये हमने क्या कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिलीट करा दी। लेकिन इससे ये है कि एक चीज़ बजा है कि हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें इमरान खान के फेवर में नहीं थी, जो लोग, जो मीडिया चैनल्स और जो सहाफ़ी इमरान खान से जो कहते होते थे कि जी हम एंटी पीटीआई या हम एंटी इमरान खान हैं, जो हम तो इस पार्टी को मानते नहीं हैं या इस पार्टी पर सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले लोग थे, अब वो अपना नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। अगर वो जियो हो या और बहुत सारे सहाफ़ी इस तरह के हैं जिनको आप लोग भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं कि उनका नैरेटिव पहले इमरान खान के लिए पीटीआई के लिए काफ़ी डिफरेंट होता था, वो अब जो है डिफरेंट होता जा रहा है, उनका नैरेटिव जो है चेंज होता जा रहा है, क्योंकि अब तमाम लोगों को पता चलता जा रहा है कि जो ताकत है असल वो अवाम की सिर्फ पीटीआई जमात के साथ है। तो अब जो सहाफ़ी हैं उनकी भी आंखें खुल गई हैं और वो भी हक़ का ही साथ देने के लिए जो है अब इस तरफ अपना नैरेटिव चेंज कर रहे हैं और अब जो है पीटीआई जो है मज़ीद जो है मजबूत होती जा रही है।
हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो पीटीआई की क़यादत है वो भी मजबूत होती जा रही है। पहले चीज़ें कुछ और तरफ जा रही थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि जब 41 सरकार ने बयान हल्फी भी जमा करवाना था तो हमने देखा कि रुकावटें भी डाली गई, अगवा भी किया गया, लोगों को तंग भी किया गया, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और उनको पक्का है कि हमने इमरान खान के साथ खड़े होना है कि तमाम लोगों के बयान हल्फी जमा हो गए, किसी एक का भी नहीं बचा। सब लोगों ने बयान हल्फी अपनी एफिलिएशन शो कर दी है पीटीआई के साथ। तो ये जो है चीज़ शो कराती है कि अब पीटीआई जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है और उन्हें पता है कि हमारी पार्टी जो है इस वक्त पूरे सिस्टम की नाक में दम किया हुआ है। इसके साथ साथ जो आज पहले वीडियो के शुरू में हमने जिक्र किया था कि पीटीआई वाले एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, कि रैली रिकॉर्ड करवाते हैं, वॉक करते हैं वो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट और फिर इलेक्शन कमीशन तक। तो वहाँ फैसल वाडा साहब ने बोला कि जी आज जिस तरीके से रैली में दोबारा इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई है, तो जो बिल्डोज़र है वो तैयार हो चुका है। अब पीटीआई वाले अपनी खैर बना लें कि जो बिल्डोज़र है वो चलने वाला है और पीटीआई जो है वो बिल्डोज हो जाएगी। तो ये फैसल वाडा का जो है काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बात सामने आई है कि वो दोबारा से इस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि मज़ीद कोई सोबतें या मज़ीद कोई जुल्म या मज़ीद कुछ पीटीआई को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जो वो धमकियां लगा रहे हैं, जो वो पता नहीं किसके तर्जुमान बन के या किसका मैसेज वो लोगों को पहुंचा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो तैयारी पकड़ ले कि अब बिल्डोज होने वाली है, कि उसने पता नहीं किसके ऊपर बात कर दी है। तो ये सारी अपडेट्स थी नाज़रीन, आज की वीडियो से इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ने के बाद।